साथियों, आप जानते ही हैं कि ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण। जब पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तथा इसकी छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं, तथा जब सूर्य तथा चंद्र के बीच में पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। ऐसा अक्सर पूर्णिमा के दिन होता है तथा जो सूर्य ग्रहण होता है वह अक्सर अमावस्या के समय होता है। साथियों, अब मैं ग्रहण से जुड़ी आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो सामान्यतः लोगों को पता नहीं होती। तो आइए हम जानते हैं। अक्सर चांद सूरज के जब कुछ ही हिस्से को ढक पाता है तो इसे खंड ग्रहण कहते हैं। कभी कभी चंद्र सूर्य को पूरी तरह से ढक देता है, इसे खग्रास या पूर्ण ग्रहण कहते हैं। पूर्ण ग्रहण पृथ्वी के बहुत कम ही जगहों पर देखा जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 250 किलोमीटर क्षेत्र में। इससे बाहर केवल खंड ग्रहण या पार्शियल इक्लिप्स ही दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के लिए अमावस्या होना आवश्यक है तथा चंद्रमा का अक्षांश शून्य के निकट होना आवश्यक है। सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य और चंद्रमा के कोणीय व्यास एक समान होते हैं। इस कारण चंद्र सूर्य को केवल कुछ ही मिनटों तक अपनी छाया में ले पाता है। साथियों, ये वीडियो आगे और भी रोचक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। साथियों, क्या आप जानते हैं एक साल में अधिकतम 5 सूर्य ग्रहण तथा 2 चंद्र ग्रहण तक ही हो सकते हैं। यदि किसी वर्ष में 2 ही ग्रहण पड़ने हैं तो वह सूर्य ग्रहण ही होंगे। जनरली हमें 4 से अधिक ग्रहण एक वर्ष में कम ही देखने को मिलते हैं। प्रत्येक ग्रहण, चाहे वह सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, 18 साल 11 दिन बाद पुनः रिपीट होता है। चंद्र ग्रहण की तुलना में सूर्य ग्रहण अधिक मात्रा में होते हैं। वैज्ञानिकों के लिए ग्रहण किसी उत्सव से कम नहीं होता, क्योंकि ग्रहण के समय अंतरिक्ष में अनेकों परिवर्तन होते हैं। 1968 में लार्क नामक वैज्ञानिक ने सूर्य ग्रहण के अवसर पर की गई खोज के सहारे ही वातावरण में हीलियम गैस की उपस्थिति का पता लगाया था। सूर्य ग्रहण अधिकतम 10,000 किलोमीटर लंबे तथा 250 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में ही देखा जा सकता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवधि अधिक से अधिक 11 मिनट की ही हो सकती है। सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण का ज्ञान हमें ईशा से भी 4000 साल पहले से ही था। ऋग्वेद के अनुसार अत्रि मुनि के परिवार के पास यह ज्ञान उपलब्ध था। अत्रि मुनि ग्रहण का ज्ञान देने वाले पहले महर्षि थे। ग्रहण के समय खाने की चीजों तथा जल में जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं तथा खाने और पीने के पानी को काफ़ी हद तक खराब कर देते हैं। इसलिए ग्रहण के समय खाना बिल्कुल न खाएं। ग्रहण के पश्चात पानी फेंककर दूसरा पानी भरकर पिएं। ग्रहण के बाद स्नान अवश्य करें। स्नान करने से शरीर के अंदर ऊष्मा का प्रवाह बढ़ जाता है तथा शरीर के भीतर तथा बाहर के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। चंद्र ग्रहण के समय कफ की प्रधानता रहती है, इसलिए कोई भी ठंडी वस्तुएं या कफ को बढ़ाने वाली चीजें न खाएं। सूर्य ग्रहण के समय जठराग्नि, जो हमारे खाने को पचाने के लिए सहायक होती है, वह कमजोर पड़ जाती है। इसलिए सूर्य ग्रहण से पहले खाना खाएं तो बहुत ही हल्का खाना लें और यदि संभव हो तो फल या सलाद लें। यह आराम से पच जाते हैं। यदि घर में कोई गर्भवती महिला है तो उसके पेट पर तुलसी का लेप लगा सकते हैं। ग्रहण में मंत्रों का जाप करने से सिद्धि प्राप्त होती है। भजन तथा कीर्तन कर सकते हैं, किंतु पूजा पाठ की मनाही है तथा मूर्ति का स्पर्श न करें। गर्भवती महिलाओं के नुकीली चीज़ों के उपयोग की मनाही है, जैसे कि चाकू, सुई तथा बुनने का कोई सामान। सूर्य ग्रहण जिसे आपके स्थान से देखा जा सकता है उसका सूतक 12 घंटे पहले तथा चंद्र ग्रहण जिसको आपकी जगह से देखा जा सकता है उसका सूतक 9 घंटे पहले से ही आरंभ हो जाता है। सूतक का अर्थ होता है अशुभ समय। ग्रहण के समय हमारी प्रकृति बहुत संवेदनशील स्थिति में होती है तथा बहुत ही अस्थिर अवस्था में होती है। इसलिए कोई भी शुभ कार्य तथा नया कार्य करने की मनाही होती है, क्योंकि इससे आपको हानि हो सकती है। ग्रहण के समय क्योंकि बैक्टीरिया तथा वायरसेस काफ़ी मात्रा में बढ़ जाते हैं, इसलिए खाना पीना तो वर्जित है ही, और यदि संभव हो सके तो ग्रहण के समय मलमूत्र विसर्जन भी नहीं करना चाहिए। ये सभी इंस्ट्रक्शन हजारों साल पहले से हमें वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों के माध्यम से दिए गए हैं, क्योंकि मानव शरीर इतना सेंसिटिव होता है कि एक छोटा सा इन्फेक्शन भी उसकी जान ले सकता है और ग्रहण के समय इन्फेक्शन का खतरा सबसे अधिक होता है। इसलिए ये सभी परहेज हमें अवश्य करने चाहिए।
साथियों, अब मैं आपको बताता हूँ ग्रहण से बचने के कुछ उपाय। घर में रखी खाने की सामग्री में तथा पानी में तुलसी के पत्ते डाल दीजिए। यदि तुलसी ना हो तो आप कुशा का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसका उपयोग पूजा पाठ में किया जाता है। तुलसी तथा कुशा बैक्टीरिया तथा वायरसेस को अपने में सोखने की क्षमता रखते हैं। ग्रहण खत्म होने के बाद आप तुलसी तथा कुशा को हटा दीजिए तथा इसके बाद आप खाद्य सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। यथासंभव हो सके तो आप दान भी कर सकते हैं। ग्रहण के समय भजन कीर्तन अथवा मंत्र का जाप करना अच्छा होता है। ग्रहण के पश्चात आप स्नान अवश्य करें। साथियों, ये सभी सरल उपाय आप अवश्य कर सकते हैं। हालांकि बच्चों, बूढ़ों, गर्भवती महिलाओं तथा रोगी व्यक्तियों के लिए इसमें छूट दी गई है। फिर भी जहां तक संभव हो सके उनके लिए भी ऐसी व्यवस्था करें कि वह भी परहेज कर सकें। इससे उनका कल्याण ही होता है। साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि यह वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो अपने दोस्तों को तथा रिश्तेदारों को अवश्य शेयर कीजिएगा। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा सादर प्रणाम।